हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हार्ट का जो टॉपिक है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। कल के सेक्शन में हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम हार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर होता है, मायोजेनिक ऑर्गन होता है। क्या करता है वो? ब्लड को पंप करता है। उसकी लोकेशन क्या होती है? थोरेसिक कैविटी होती है, स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है हमारा हार्ट। उसका साइज़ क्या होता है? फिस्ट साइज्ड होता है, अप्रोक्स 300 ग्राम होता है। फिस्ट साइज मतलब जैसे हमारी मुट्ठी बंद करते हैं ना, बस इतना सा साइज होता है। आई बात समझ में? और कवरिंग, हमारे हार्ट को पेरिकार्डियम वॉल से कवर करके रखते हैं। क्यों? इससे क्या होता है? इससे फ्रिक्शन से हमारा हार्ट बचा रहता है। जिससे गिरते हैं करते हैं जो भी होता है, इससे हमारा हार्ट बचा रहता है। इसमें 4 चेम्बर्ड होते हैं। जैसे कि राइट एट्रिया क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है पूरी बॉडी से। आई बात समझ में? सुपीरियर वेना कवा क्या करता है? अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इंफीरियर वेना कवा क्या करता है? लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कोरोनरी साइनस क्या करता है? अपने कोरोनरी साइनस अपने ही हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, उसको कैरी करता है। तो राइट वेंट्रिकल्स में क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। आई बात समझ में? जो लेफ्ट एट्रिया है ना, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग से कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन लेके आती है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। किससे जाता है? अयोटा के थ्रू जाता है। इसकी वॉल थिकेस्ट होती है। थिकेस्ट वॉल क्यों होती है? क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। वॉल्स, वॉल्स कौन कौन सी होती है? क्या क्या करती है वो? वॉल्स प्रिवेंट करती है किसको? बैकफ्लो ऑफ ब्लड को। राइट साइड होती है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, राइट एट्रिया में, राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। लेफ्ट साइड होती है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व होती है, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल्व होती है राइट वेंट्रिकल्स में। पल्मोनरी आर्टरी आयोटिक सेमिलुनर वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। आयोटा सर्कुलेशन, जिसे क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पिक किया, CO2 रिलीज किया, और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड। ठीक है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। कौन सा ब्लड सप्लाई करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। और वेंस में जाता है। वेंस में जाने के बाद राइट एट्रिया में वापस आता है। आई बात समझ में? डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? पल्मोनरी प्लस सिस्टमिक होता है। हमारे अंदर कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। सारे मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है, याद रखना। कार्डियक साइकिल टोटल 0.8 सेकेंड की होती है। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है। उसमें क्या होता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यह हमारा राइट एट्रिया है, इससे ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा तो एट्रियल सिस्टोल होगा 0.1 सेकेंड के लिए। आई बात समझ में? और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 3 सेकेंड के लिए होता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है और लंग्स से आता है। जैसे ये हमारे वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल से इसमें वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए। तो इसमें क्या होता है? लंग्स से ब्लड, यहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस भी आता है। आई बात समझ में? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है। इसमें सारे चेम्बर, 4 चेम्बर्स होते हैं, सारे चेम्बर्स रिलैक्स हो जाते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हार्ट रेगुलेशन। हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है। पेसमेकर कौन है हमारे हार्ट का? एस ए नोड है। हमारी हार्ट बीट कितनी होती है? अप्रोक्स 70 से 75 पर मिनट होती है। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स,
क्या करते हैं, इम्पल्स को कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जो हमारा हार्ट, उसके इम्पल्स को आगे भेजते हैं एवी नोड। और ये ईसीजी, ईसीजी क्या करती है, मेजर करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। ईसीजी में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, ईसीजी में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट वेट, जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट अप्रोक्स मतलब 72 पर मिनट होती ही है नॉर्मल, जहाँ नॉर्मल रहती है। और कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो क्या आ जाएगा, 5 लीटर पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को इंटू करेंगे, हर किसी की स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम में और हार्ट रेट, हार्ट रेट हम क्या ले रहे हैं 72 ले रहे हैं, लेकिन एक एथलीट्स की हार्ट रेट ज़्यादा होती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंज भी आएगा। ये एक बात याद रखना। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में क्या होता है, सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है, 120/80 mmHg। आई बात समझ में। और कुछ स्पेशल पॉइंट्स याद रखना है। स्पेशल पॉइंट्स मतलब फर्स्ट साउंड लब का आता है, सेकंड साउंड डब का आता है। लब का साउंड कब आता है, जब एवी वॉल क्लोज होती है, और डब का साउंड कब आता है, जब सेमिनुलर वॉल क्लोज होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल थिक होती है क्योंकि उसमें हाई प्रेशर रहता है पंप को ब्लड करने के, क्योंकि उसी से तो हमारी सारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसलिए वो रहती है, ठीक है। अब हम हार्ट को लेबलिंग कर लेते हैं। एक सेकेंड वेट करना। ये क्या है, ये है हमारा अयोटा। अयोटा क्या करता है, सबसे बड़ी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी तक ले जाता है। आई बात समझ में। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती है। ये क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ये क्या है, ये सुपीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेके आता है। आई बात समझ में। फिर इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है राइट एट्रियम में, ठीक है। आई बात समझ में। अब राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में क्या क्या, ये क्या है, राइट एट्रियम। ये है हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। आई बात समझ में। और ये हमारा लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है पल्मोनरी वेन से, ठीक है। अब ये राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजता है वाया पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पंप करता है वाया अयोटा। आई बात समझ में, ठीक है। और ये है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल। ये क्या करती है, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। और ये होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, बाइकस्पिड और मित्तल वॉल। ये क्या करती है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। और ये होती है हमारी सेप्टा। सेप्टम, सेप्टम क्या करती है, राइट और लेफ्ट को डिवाइड करती है। आई बात समझ में। इसको हम एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि याद रखना कि इधर की साइड ये मोटी रहती है क्योंकि इसमें हाई प्रेशर रहता है ब्लड का, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स वॉल मोटी होती है। और ये सेप्टा भी वेंट्रिकल्स के बीच थोड़ा मोटा होता है और एट्रिया के बीच पतला हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।